अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज कराची में कराची और कोयटा के दरमियान मैच था जो अभी चल रहा है। कराची ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए 175 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और देखने में ये आ रहा है कि कराची ने गो के 175 रन कोई इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब बॉलिंग आई तो कुछ अलग ही था। अभी जो हमने लास्ट सिचुएशन देखी है उस पर 66 फॉर 7 आउट हैं कोयटा के। महमूद भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? रन गो के 175 अच्छे हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बॉलिंग ने तो कमाल ही कर दिया। डेफिनेटली बॉलिंग ने तो इस वक्त कमाल ही कर दिया है, क्योंकि पिच भी अच्छा था और टॉस जीत के अच्छा फैसला कि पहले बारी की वार्नर ने, और एक अच्छी पार्टनरशिप भी लगी। अगर आप देखें तो 5.6 मतलब 6 ओवर में 60 रन बन गए थे और पहली विकेट जब गिरी है वार्नर आउट हुए तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। लेकिन बीच में फिर कोयटा के बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। अली माजिद को आज खिलाया उन्होंने, और ये राइट आर्म लेग स्पिन बॉल करते हैं लेकिन इनका बॉल स्किट करता है, अंदर की तरफ आता है, इनका बॉल टर्न नहीं करता। लेकिन लाइन और लाइन बड़ी अच्छी है। आज उनका डेब्यू हुआ, 2 आउट किए उन्होंने, अच्छी बॉलिंग की। बीच में बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये 150 या 160 तक मैक्सिमम चले जाएंगे। लेकिन आखिर में जब फिर नबी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया नीचे आके, क्योंकि बीच में कोई ख़ास इतनी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आएगी आपको, लेकिन नबी ने बहुत अच्छा खेला। विंस एंड तक रहे। विंस को मुझे लग रहा है आज भी हेयर ड्रायर मिलने का चांस है अगर मैन ऑफ द मैच हो गए तो। लेकिन अच्छी बारी ली है उसने, उसको पता अच्छा, था बॉलिंग पे हम देखते हैं और कोयटा की बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या ऐसा हो गया, कौन सा ऐसा क्या घोल के पिला दिया कराची किंग्स के बॉलर को कि कोयटा के अभी जो लास्ट थे 66 फॉर 7 थे और मुझे नहीं पता अभी 8 भी हो गए। 45 फॉर 6 हो चुके थे, 6 आउट हो गए थे, तो मैच तो वहीं से निकल गया था। जब आपका रेगुलर इंटरवल, जब आप कोई भी टारगेट चेस करने जा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल आपकी पार्टनरशिप नहीं लगेंगी ना। देखिए पार्टनरशिप, 1-2 पार्टनरशिप लगती ना, आप गिरते पड़ते ना, आप पहुंच जाते हो वहां तक, आप कोशिश करके पहुंच जाते हो, मैच अच्छा हो जाता है। लेकिन जब आपकी विकेटें गिरती भी चली जाएं, आपके 30-40 रन के अंदर अगर आधी टीम वापस चली जाए ड्रेस रूम में, तो मैच बिल्कुल हाथ से निकल जाता है। फिर आपके पास नीचे टेल एंडर्स ही आ जाते हैं या ऑलराउंडर्स ऐसे होते हैं जो कि, लेकिन एक बैट्समैन का खड़ा होना भी ज़रूरी होता है, उसके साथ 1-2 पार्टनरशिप लग जाएँ, जैसे इनकी लगी थी कराची की। ऊपर से लगी पार्टनरशिप, फिर बीच में 1-2 विकेटें गिरी, फिर इरफान की और विंस की एक थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, इनकी छोटी छोटी सी पार्टनरशिप। और एक मेन बैट्समैन जो विंस थे वो जाहिर है आज इन्होंने भी एक बैट्समैन खिलाया, नया बैट्समैन एमर्जिंग में रियाजुल्लाह को इन्होंने खिलाया, जो कि अच्छा अभी इसमें देख रहा हूँ PSL में नए लड़के भी अंडर 19 के, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरा ओपिनियन ये है कि देखें जितने भी T20 क्रिकेट जो है वो बहुत ही शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है। जो बड़े बच्चे जो अंडर 19 वाले बच्चे हैं जो अभी पाकिस्तान अंडर 19 खेलें, उनका मेरे ख्याल से T20 नहीं बनता। उनको इस वक्त मेरे ख्याल से बड़ी क्रिकेट खिलानी चाहिए, जो कि 4 डे क्रिकेट है। इवन चले वनडे तो आप खिला सकते हैं, 50 ओवर्स एक चांस होते हैं, लेकिन अगर आप T20 में उनको खिलाते हैं तो वो अपनी चीज़ों से हट जाते हैं। अच्छा, और आप अगर दूसरी टीमों को आप देखें, हाँ। वो अपनी लीग्स के अंदर ये वाले लड़कों को नहीं खिलाते, वो उनको प्रॉपर ग्रूम करके ऊपर लेकर आते हैं। और फिर प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी है कि अगर चले बच्चे को खिला लिया और उसने T20 परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर उस पर एक स्टैम्प भी लग जाता है। इसको इसके तो किसी काम का ही नहीं है। मतलब जो उसका मेन टैलेंट है वो हम देख ही नहीं पाते और हम इसी से डिसाइड कर लेते हैं कि यार अब जरूरत नहीं है इसकी टीम में। बिल्कुल सही बात है। देखें अच्छा एक बेसिक तगड़ा बेसिक आपकी बन जाती है ना, तो आप तीनों फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इनिशियली स्टेज के अंदर ऐसी जो मतलब T20 क्रिकेट खेलेंगे और आप परफॉर्म नहीं होगा आपसे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे ख्याल से देखें, आप फास्ट बॉलर खिला दें, नो इशू, आप विकेट कीपर खिला दें, नो इशू, लेकिन आप स्पिनर और बैट्समैन अगर अर्ली एज इसके अंदर खिलाना शुरू कर देंगे ना, तो वो बन नहीं पाते। और अगर खिला रहे हैं तो भाई फिर अपना दिमाग बड़ा रखें, अपना दिल बड़ा रखें। ये ना हो कि अगर वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उसका करियर बस टाटा बाय बाय हो जाए। जी करीम, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? जैसे मैंने शुरू में ही कहा था 175 को इतना ज़्यादा स्कोर हमें नहीं लग रहा था, हम देख रहे थे बड़ा टक्कर का मैच होगा, लेकिन यहाँ टक्कर वक्कर कुछ भी नहीं है जी, सारी टीम आउट। सेकंड इनिंग देख के लग रहा है कि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला कदरे बेहतर था। नबी आज पहला मैच खेले, बहुत अच्छा कंटेन करते हुए रहे, 7 रन 4 ओवर, बहुत अच्छा रहता है, और मैडन एक T20 में किया। कोयटा की बैटिंग के अंदर मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ कि पहला मैच वो फ्लूक था, वो जीत गए, लेकिन इनके शुरू के जो 4 बैट्समैन है, 6 बैट्समैन है, वो 6 के 6 ओपनर्स हैं।
सऊद शकील, ख्वाजा नाफे, आपका फिन एलन, उसके बाद जितने भी कौशल मेंडिस, जो भी हसन नवाज, जो भी बैट्समैन आ रही है ओपनर है। जब आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं खिलाएंगे तो आपकी बारी नहीं लिया जाएगी। जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है वो बारी लेता है। ओपनर जो होता है वो आपका जो दायरा इस्तेमाल करता है, फास्ट बॉलर खेलता है, जो स्पिनर्स को जो मिडिल ऑर्डर खेल रहा होता है उसके लिए होता है वो बारी लेता है। जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स होती हैं वो आपकी गेम को लेकर चलती हैं और T20 में छोटी छोटी पार्टनरशिप लगती है। कराची किंग्स के जहाँ तक मैं बात करूँ, शुरू में स्टार्ट बड़ा अच्छा रहा, आज वार्नर कदरे बेहतर रहे, आज अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेले, 31 रन किए, 60 रन पे 1 विकेट गिरी, वेरी नेक्स्ट विकेट बड़ी जल्दी गिर गए, लेकिन उसके बाद जेम्स फिंच ने बड़ी मैं कोई हमेशा एक था संभालने के लिए। फॉरेनर्स की मैं यही बात समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन है, उनको पता है कि कब रन निकालना है, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब हिट मारनी है। हमारे वाले विकेट गिरने के बाद जो है ना ऊपर से नीचे से जब विकेट गिरने शुरू होती है, सेकंड हैंड वाला भी जो है ना अपना नॉन स्ट्राइकर भी विकेट दे देता है। यहाँ पर फॉरेनर जो है वो अपना काम संभालते हैं, वहाँ पर जो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, पूरा विकेट पे वो रहा है, 47 बॉल्स खेले, हालांकि उन्होंने बड़ी तेज सेंचुरी लास्ट टाइम की थी 200 के स्ट्राइक रेट से, आज 147 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, लेकिन स्टिल उनके वो जो 60 रन है वो काफ़ी कारआमद रहे इनके लिए। सिचुएशनल और कंडीशनल क्रिकेट, क्या यही जो सारी चीज़ है कि आपके दिमाग में क्या है कि विकेटें गिर रही हैं, अब मैं ये कंडीशन मेरी ये सिचुएशन ये काम कर रही है, तो उसके लिहाज से मैंने अपनी इनिंग को बिल्ड करना और है। यही जो भी अच्छा प्लेयर होता है, हम फॉरनर्स हाँ। की सिर्फ बात नहीं कर सकते, हमारे यहाँ भी ऐसे डेफिनेटली अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, और पहले के भी ऐसे प्लेयर्स थे जो इस चीज़ को समझते हैं कि यार अगर ये सिचुएशन है तो मुझे इसमें ऐसे खेलना चाहिए। अच्छा करीम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या रही, आज कुछ कहना चाह रहा? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा, करीम की बात पे मैं एक बात कहना चाह रहा था, जिसने ये बताया कि इसने कि इनकी टीम में ओपनर्स ही ओपनर्स हैं। तो मुझे बताओ, सऊद शकील तो ओपनर नहीं है, सऊद शकील तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हमारे यहाँ PSL में खेलते रहे, अब उनकी तो सुन लो जी, यार, जी, करीम, बोले, अब बोले। तो हर मेरी चीज़ बात में पे बोल कह रहे हैं ना, पाते हो। नहीं, नहीं बात नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो मिडिल ऑर्डर होता है ना, उसको मिडिल ऑर्डर में खेलने का एक पता होता है कि मिडिल ऑर्डर में कैसे खेलना है, जो कि और ओपनर बहुत से प्लेयर क्यों खेल रहे हैं T20 के अंदर ओपनर्स, आज बहुत जगहों पे इस तरह की बातें यही हो रही हैं जो कि फॉर्मर प्लेयर्स बात कर रहे हैं कि ये अपने नंबरों पे क्यों नहीं खेलते, ये ओपन आके क्यों खेल रहे हैं T20 के अंदर, क्योंकि दायरा की क्रिकेट होती है, नया बॉल होता है, चांस ज़्यादा होता है, रन बन जाएंगे, लंबे रन करने का चांस होता है। लेकिन एज ए टीम आप देखें कि अगर आपके पास जो जेन्युइन ओपनर है उसको आप मिडिल ऑर्डर कर दें और आप ऊपर चले जाएं तो टीम तो खराब होनी रायली रोसो 5वें नंबर पे खेल रहा है, ओपनर है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें जी, इसको खलीफापन कहते हैं, हम अपनी ज़बान में खलीफापन ना करें। अगर आप टीम के लिए खेल रहे हैं, ज़ाहिर है फ्रेंचाइज भी आप ही की टीम है, ये मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई बात नहीं, अगर हारेगी तो फ्रेंचाइज हारेगी, अगर आप इस तरह करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, आज क्या ऑडियंस आई कराची की, क्या पोजीशन थी भाई आज? आज कदरे बेहतर थी, इंतखाब वाला में इंक्लोजर भरा हुआ था, हमने देखी आवाम है और बाउंड्रीज के ऊपर आवाज़ भी आ रही थी, शोर भी था, आज कदरे बेहतर थी। लेकिन एक चीज़ जो आप देख रहे हैं, अच्छा, एक वीडियो मैं देख रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो ये है कि लोग टिकट के लिए खड़े हैं लेकिन वो कह रहे हैं जी टिकट इतने प्रिंट ही नहीं हुई है, क्या स्टोरी है? ये बड़ा मसला है। अच्छा, एक आप निजी कंपनी को जब सारा ठेका उठा के दे देंगे, 2.5 करोड़ की आबादी का शहर, ऑब्वियस सी बात है 2.5 करोड़ तो नहीं जाते, 35,000 की। लेकिन जरा वीडियो पहले लगा दें ताकि उस पर भी हम डिस्कस करें। वीडियो लगाएं जरा प्लीज आप। कहते हैं कि कराची के स्टेडियम्स में रश नहीं होता और ये यहाँ पे टिकट्स मिल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रिंटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है, तो प्रिंट नहीं मिल सकते। आपको मिला ही टिकट? क्यों नहीं मिला? पता ही नहीं क्यों नहीं मिला भाई, टिकट नहीं मिला ना आपको, क्यों नहीं मिला? ख़त्म हो गया और स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, और फिर कहते हैं कराची के स्टेडियम में रश नहीं होता। अब ये तो कह रहे हैं कि जी टिकट हमें मिला नहीं है, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, क्या चक्कर है? स्टेडियम वाकई में खाली पड़ा हुआ है, मैंने आपको कहा 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम है, लेकिन आप ये देखें कि ये कंपनी तैयार ही नहीं थी कि आवाम आ जाएगी। इन्होंने कहा पिछले 2 मैचेस में नहीं आई, हो सकता है तीसरे में भी नहीं आएगी। आप ये देखें कि क्यों लगा हुआ है, उनके पास प्रिंट नहीं है। आप ये देखें बेहंगम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। आप जब कंपनी को सारा ठेका उठा के दे देंगे ना, उसके बाद आवाम ख्वार होगी। मैं आपको यकीन करें, जब हम स्टेडियम के बाहर जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है शायद ये नुमाइंदा आ गया, इसके पास टिकट होंगे, तो हमसे अक्सर लोग कहते हैं भाई टिकट दे दो, या टिकट बेच रहे हो, या बहुत सारी बातें। इवन लोग और भी रस्तों से जो है टिकट मांग रहे होते हैं कि उनको अंदर जाना होता है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन टिकट जो है खुलवा दी, लेकिन सर कराची की आवाम है, पाकिस्तानी आवाम है, 11th आवर पे ही पहुंचते हैं कि 11th आवर पे हमें चीज़ मिल जाए, इसलिए जाते हैं। तो आप तरीके से चलाएं। मैंने जरा इस वीडियो में ही देखा, मुझे इतना नहीं पता, आप ज़्यादा बताएंगे, टिकट बॉक्सेस कितने बने हुए हैं वहाँ पे? मैं सुना एक ही बना हुआ है। ये जो NCC पार्किंग है, इस जगह पे एक टिकट बॉक्स है
और आवाम को पता ही नहीं कि यहाँ पे टिकट बॉक्स है। आवाम ज़्यादातर आती है स्टेडियम के गेट पे वो देखते हैं कि शायद कहीं मिल जाए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेडियम शायद नहीं भी आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ आके रह रहे हैं, वो स्टेडियम आना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता कि स्टेडियम के बाहर हमें लाइन में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको ये भी नहीं पता एनसीसी के बाहर। अच्छा, कोई बताने वाला भी नहीं है, सच बात है जो सच बात। मैं भी अभी ये वीडियो देख के मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर भी एक बॉक्स लगा हुआ है, और ये अब बाद में हमें सुनने में आ रहा था शुरू में कि एक बॉक्स लगाया गया है और एक बॉक्स कहाँ लगा हुआ है, ये बात भी किसी ने किसी को नहीं बताई। तो जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं करेंगे उसके बाद ऐसे होगा। आप देखें लाइन लगी हुई, और फिर आप बोलते हैं कि जी कराची की आवाम नहीं आ रही, कराची की आवाम नहीं आ रही, कराची की आवाम बेचारी आ रही है, उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। अब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे वो बेचारे, वो आप बताएं एटलीस्ट। और ये एक कंपनी जिसको ठेका दिया हुआ है, मुझे नहीं पता वो कौन सी कंपनी हो, पता भी होगा तो मैं ज़ाहिर है ऑनियन नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो भाई इन तमाम चीज़ों को देखें, अगर आप बाकी में चाहते हैं फिर तो मुझे अली तरीन की ये बात सही लग रही है कि भाई मिस मैनेजमेंट बहुत है। इस मिस मैनेजमेंट को खत्म करने का वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। और अब हम चलते हैं अरसला के पास और जानते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। जी अरसला, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ चल रही है आज? अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं कराची की नल्ली बिरयानी, जो कि वैसे हम कहते थे पाकिस्तान के हर शहर में मशहूर है और हर कोई इसे पसंद करता है, कराची वाले तो करते हैं, लेकिन अब इसकी गूंज जो है पाकिस्तान से बाहर तक भी जा चुकी है। एरन जो है वो कराची की नल्ली बिरयानी खाती हुई देखी गई है और बड़ा पसंद किया उन्होंने। कैरन जो है, जी बिल्कुल, हाँ भाई, कैरन पहुंच गई है कराची की नल्ली बिरयानी खाने, और लोगों ने बड़ा, ये देखें कैरन खड़ी हुई है और साथ में जो नल्ली बिरयानी के ओनर है उनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। कैरन जब उनके साथ थी, जब हम जाते हैं तो इतनी खुशी नहीं आती भाई आप पे। बहरहाल सही है, लेकिन नल्ली बिरयानी भी अच्छी है। हाँ, नो डाउट आप नल्ली बिरयानी कैरन खा सकती हैं, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कैरन के वो हजम हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें जो हैं ये कराची वालों को या जो लाहौर से आए हुए होते हैं उन्हें हजम हो पाती हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं ना उनके मैदे बड़े कमज़ोर होते हैं, हमारे खानों को लेके अल्लाह करे वो आपको हजम हो जाए। ठीक है जी, और क्या चीज़ चल रही है? PSL में कुछ यंगस्टर्स को देखा गया कि RCB की टी-शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई हैं और शायकीन जो है वो देख के खुश भी हो रहे हैं उनको। अब हम ये सोच रहे हैं अगर IPL में कभी ऐसा हो कि पेशावर ज़ल्मी की टी-शर्ट्स पहनी हो शायकीन ने, तो कैसा लगेगा? अरे पता है क्या होगा? अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैच में ये देख रहे हैं आप, ये दो लड़के जो हैं ये IPL की टी-शर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं, और अगर यही IPL में कोई पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स की पहनता तो अब तक उसे गिरफ्तार कर लिया होता, बल्कि उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो चुका होता करीम अगर वहां पे हो जाता। फुटबॉल बनाया जा चुका होता। फुटबॉल, हाँ, इन्होंने बड़ा टिपिकल वर्ड बोला है, खानों में बोला जाता है फुटबॉल तो बनाओ जरा ऐसा वैसा। और कराची में हमने देखा है विराट कोहली की टी-शर्ट पहन के आए हुए होते हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इवन चैंपियंस ट्रॉफी जब हम कवर कर रहे थे, बाबर के अगेंस्ट नारे लग रहे थे, विराट के लिए नारे लग रहे थे, लेकिन कराची की आवाम उसको एंजॉय कर रही थी। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को बरक्स कर दें, वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट इतने भरे हुए हैं वहाँ पे कि आप देखें जब आप विराट कोहली की पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाएंगे, इवन ये तो चला RCB की फ्रेंचाइज की है, लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया तक की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। तो चलो ठीक है भाई, टीम नहीं आई, शर्ट पहन के शायकीन आ गए, हमारे शायकीन आ गए, तो इस तरीके से ले रहे थे। यानी हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी वाली बात, बड़े दिल वाली कौम है, हम इसलिए इंजॉय करते हैं। वहाँ ही होता तो बुरा हाल हो जाता। महमूद भाई क्या होता है, इन्होंने तो टिपिकल वर्ड बोला है, थानों में बोलते हैं जरा लेकर आओ फुटबॉल तो बनाए। वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो इस चीज़ को बड़ा इजी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है यार, सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, कोई भी उसका फेवरेट हो सकता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। आप देखें पहले तो अगर इंडिया जब हारने लगता था तो वहाँ पर फटेबाजी शुरू हो जाती थी, आग लगना शुरू हो जाती थी। बेंगलोर में तो आमिर सुहेल के करीब तक पहुँच गया था। और जब आपको याद होगा 99 कलकत्ता में जो रन आउट हुआ था सचिन, तो मैच रोकना पड़ा था। और फिर मैच कब दोबारा स्टार्ट हुआ, 1 लाख का स्टेडियम है, 1 लाख से भी ऊपर का स्टेडियम है, वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। जब रन आउट हुआ है सचिन, उसके बाद उनको ग्राउंड खाली करना पड़ा, एक बंदा नहीं था, फिर मैच शुरू हुआ है, क्योंकि वो मैच शुरू होने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ की आवाम एक डिफरेंट है, आवाम भी डिफरेंट है, और वो कुछ उसमें कुछ लोग हैं जो बड़े ज़्यादा उसमें होते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं, हम कहते हैं खैर यार चलो हम बड़े दिल वाले, जाओ बच्चे खुश रहो। अच्छा जी, आगे क्या है? अच्छा, कराची किंग्स के जो कैप्टन है वार्नर, वो पैडल कॉर्ट खेलते हुए देखे गए और लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट उनसे खेली नहीं जा रही है, तो वो इस तरफ आ गए, क्या हो गया है? अच्छा देखिए, अब हमारे यहाँ ज़ाहिर सोशल मीडिया पे कुछ भी आ जाता है, हाँ। और वो उनकी परफॉर्मेंस को लेके शायद लोग बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके कर रहे हो। पैडल कॉर्ट खेल रहे हो सकता है उस वजह से खेल रहे हो कि वो एक ही गेम खेल के बोर हो जाता है बंदा, तो कहता है चलो जी ट्राई करो, और या फिर वो सोच रहा हूँ कि मैं पैडल कॉर्ट में अपना करियर आजमा के देखूं कि अगर मैं इसमें चल जाता हूँ तो क्या है। आप क्या देखते हैं जी पैडल कॉर्ट खेल रहे हो? ये तो चलो एक मजाक की बात है कि
लेकिन एज ए प्रोफेशनल जब आप पे कोई प्रेशर आता है या आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा हो तो आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप क्रिकेट से थोड़ा सा दूर जाते लोग स्विमिंग करते हैं, दूर सज जाते हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ें करें। लोग स्नूकर्स खेलने, स्नूकर क्रिकेटर्स स्नूकर्स बहुत खेलते हैं, फिर आप ये पैडल आ गया, पैडल बहुत क्योंकि आपकी माइंड डाइवर्जन है। आपको अपने क्रिकेट से माइंड को डाइवर्ट करना होता है कुछ देर के लिए ताकि वो प्रेशर रिलीव हो आपका। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे और आप कमरे में जाके फिर बिस्तर पर लेट जाएंगे और यही सोचते रहेंगे कि कल मैंने से आज ये नहीं हुआ, कल मुझसे फिर ये ना हो जाए, तो जब आप दूसरी चीज़ों में जाते हैं तो ये डाइवर्जन होती है आपकी। तो मेरे ख्याल से ये रन उनसे नहीं हो रही, टेंशन नहीं लेते और इनकी ये अच्छा अच्छी बात है, वैसे भी ग्राउंड में छोड़ देते हैं। वैसे भी गोल्फ बहुत खेलते मैं हैं बताऊं players। कि ये जो रन वैसे भी उनसे रन नहीं हुआ है आज, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन होता ये है कि ना फिर उनके ख्वाब में भी यही आने लगता है कि ख्वाब में ये आ रहा होता है कि मैं फिर आउट हो गया, मैं आउट हो गया। ये हम इस वजह से बता रहे हैं, जब हम कोई चीज़ अपने दिमाग पे तारी करके सोचते हैं ना तो रात को भी वही आ रहा होता है। चले जी डॉक्टर माना की जानिब चलते हैं और डॉक्टर माना बताएं आज कौन सा प्लेयर है आपके निशाने पर? जी आज जो है वो शुभमन गिल है हमारे पास। और शुभमन गिल, वाह जी। शुभमन गिल का जो कार्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त सा निकला है, लेकिन बहुत टेक्निकलिटीज़ है उसमें। 8 सितंबर 1999 इनकी तारीख़ पैदाइश है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9 लगा। बड़े रिज़र्व्ड और बहुत फ़न लविंग पर्सन है एज अ अगर उनको समझे कि बड़ी उनकी पर्सनालिटी को देखें तो वो फ़न तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो एम्बीवर्ट कह सकते हैं कि आप बहुत सारे लोगों में उठते बैठते हैं, लेकिन बहुत ख़ास लोग होते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हैं और बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं। ठीक है। ज़रा सा हम उनको देखते हैं कि वो फील्ड में भी लोगों के साथ थोड़ा सा मतलब उनके नाम के साथ ही मशहूर है कि ही इज़ अ प्रैंकस्टर, तो प्रैंक्स कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लाफ्टर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि शुभमन साहब आपको कोई मैनिपुलेट करने वाला है और कोई शुगर कोटेड करके आपके साथ कोई सूरत हाल होने वाली है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस्तेमाल हो गए और आपका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। तो आप ज़रा अपने एनालिटिकल ब्रेन को यूज़ करें और हर किसी पर एतबार ना करें, आँखें और कान खुली रखें और दिमाग का भी इस्तेमाल करें, हर सुनने वाली बात के ऊपर यकीन ना करें। ठीक है भाई, बड़ी बड़ी खतरनाक बात है। पर्पल के शेड्स पहने, ये भी बताना। पर्पल की शर्ट, हाँ, लाइट पर्पल, लाइलैक शेड्स ये पहने ताकि आप जो है वो डिवाइन कनेक्शन क्रिएट करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करें। ठीक है जी भाई, बच के रहिएगा, आप कहीं इस्तेमाल हो गए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी, सेकंड कौन है? सेकंड है हमारे पास नसीम शाह और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 2003। एक्वेरियस स्टार इनका लगा और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये है नंबर 4। अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस इनके बारे में कहते हैं कि यू कैन फाइंड हिज प्रिडिक्टेबिलिटी इन हिज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और बॉलिंग में भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग की तरफ इनका रुझान ज़्यादा है। हाँ, बचपन की अगर बात की जाए तो थोड़ा अपोजिशन का सामना करना पड़ा है इनको अपने बाप की तरफ से, वाले साहब की तरफ से। तो लेकिन मैंने ये तस्करा इस वजह से किया क्योंकि इनके कार्ड्स में बड़ी एक चीज़ मेंशन हुई है कि इनको जो है वो बचपन की मेमोरीज़ हैं या बचपन से रिलेटेड कोई वाक़या है या कोई बात है या कोई इंसान है वो ज़रा थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करेगा। तो इनको चाहिए कि हीलिंग करें, ग्राउंडिंग करें, मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि ज़्यादातर इनको जॉगर्स वगैरह पहन के रखने पड़ते हैं क्रिकेटर्स को। तो मेरी इनको सजेशन है कि सी व्यू की तरफ जाएं और नंगे पैर ज़मीन के ऊपर चहलकदमी करें। कहीं तो गार्डन में ही कर लें, घर में ही कर लें, लेकिन अपने आप को ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें। मैनिपुलेशन के अगर बारे में बात किया जाए तो इनको भी मैनिपुलेट किया जाने वाला है आने वाले दिनों में, लेकिन क्योंकि ये जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी इंट्यूटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, तो इनको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। क्रिटिक्स को ये बहुत हल्का लेते हैं और फिर वही बात जो इम्पॉर्टेंट तरीन बात है कि हीलिंग ज़रूर लें पास से। अगर आपने अपने दिल में कोई बात रखी हुई है या किसी बात की वजह से आप डिस्टर्ब हैं या एंजाइटी का शिकार हैं तो प्रोडक्टिविटी भी मुतासर होती है, परफॉर्मेंस भी मुतासर होती है एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है, फेम ख़राब होता है आपका। ठीक है, और कलर्स कौन से? कलर इनको ग्रीन पहनने चाहिए। ग्रीन, पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के घूमे आप और टील ग्रीन है, बहुत सारे ग्रीन के बहुत सारे शेड्स ग्रीन है। तो मैंने ऐसे ही बता दिया, बंदा खर्चा अगर कम करना है तो टी शर्टें जब होती हैं तो इस वजह से वही पहन ले। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, अगर कोई चीज़ जैसे ये कह रही हैं, तो आप जो है उसका फिर आप उसमें खुल के आएँ, अपना दिमाग को ज़रा ईजी करें तो फिर आगे के लिए अच्छा रहेगा। नसीम शाह से रिलेटेड ही एक सवाल है, वो कह रहे हैं कमर्शियल ज़्यादा करने पर मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, तो इनसे जवाब मांगा किसने था, पहले तो ये बताएं। नहीं, वो ऐसा ये मामला रहा था कि उनसे सवाल कर लिया गया था कि कमर्शियल ज़्यादा कर रहे हैं और बॉलिंग की तरफ उनका मामला जो है थोड़ा सा आफ्टर इंजरी उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। जब वो आए थे तो वो ज़बरदस्त तरीके से उनका एक यंगस्टर जिस तरीके से आया था और
हमने देखा और कि 2003 के हैं, बहुत ही छोट नहीं है तो। इंडिया के खिलाफ भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, दोनों तरफ स्विंग कर रहे हैं, पेसर भी बेहतरीन। लेकिन जब उनकी इंजरी हुई और वो उन्होंने वर्ल्ड कप मिस किया, उसके बाद हमने देखा कि हम वो नसीम शाह को नहीं देख रहे। तो उससे उन पर ये सवाल किया गया कि कमर्शियल में बहुत नजर आ रहे हैं, बहुत सारे वो ऐसे कमर्शियल है, नाम नहीं लूंगा, जहाँ वो दिख रहे हैं। तो उस पर उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा मैं सिर्फ अब जवाब दे नहीं हूँ इस हवाले से, लेकिन परफॉर्मेंस का जरूर जवाब दें आप, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे मैच जिताए अफगानिस्तान के खिलाफ, आपको याद होगा उन्होंने जो ज़बरदस्त मैच जिताया, आवाम उनसे बहुत एक्सपेक्ट करती है। यहाँ तक कि जब वो बैटिंग करने आते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा जो है आवाम उनसे ये चाह रही होती है कि ये शायद रन करके दें। ऐसी बात नहीं, बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत जल्दी नाम बनाया, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग उनसे कि वो परफॉर्मेंस करके दें। हाँ भाई ठीक है, क्रिकेटर है, एडवर्टाइजमेंट तो मिलेगी, कमाई है सर, वो तो कर सकते कमर्शियल हैं। देखिए, कमर्शियल Commercial करने का कर तो कोई सकते भी वैसे पूछना भी नहीं चाहिए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन जो कमर्शियल में परफॉर्मेंस दिख रही है ना दोस्त, वही परफॉर्मेंस अगर ग्राउंड में देखे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, ये कितना प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी प्लेयर को जब अवाम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लेती है। ये अक्सर मैंने देखा है कि हम फिर 10 खिलाड़ियों को भूल जाते हैं और एक पर हम ये कहते हैं कि बस अब ये जो भी है। तो ये कितना प्रॉब्लम कितना आ जाता है एक प्लेयर के ऊपर, प्रेशर कितना आ जाता है? डेफिनेटली प्रेशर तो, परफॉर्मेंस का प्रेशर तो है ना, कि अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही मैच विनर हो, आप ही मैच जिताओगे, आप परफॉर्म करोगे तो टीम जीतेगी, ठीक है, तो वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है वो। और एक जो नॉर्मल प्लेयर होता है उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, खामोशी से साइडों में खेले जा रहे हैं वो, ऐसे ही होता है। तो पहले आप देखिए कि पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर थे ना, उसमें डेप्थ तक में ऐसे प्लेयर थे कि जो मैच विनर थे, जो आपको पता है मैच जिता के निकलेंगे। अगर खड़ा है ये निकलेगा मैच जितेगा, कि आपकी एक्सपेक्टेशन और हाई हो जाती है, यार अभी ये खड़ा है ये निकाल देगा। अभी रजाक पड़ा है, रजाक अगर आप देखें, रजाक ने जो साउथ अफ्रीका का वाला मैच किस तरह मैच जिताया, आप इसे हार रहे थे। कितने मैच हैं आपके बॉलर्स आपको इजी जीत रही थी साउथ अफ्रीका, इन्होंने आके टाक टाक करके 20 रन में टीम आउट कर दी। तो ये चीज़ होती है, स्टारिज्म अब नहीं है हमारी टीम के अंदर। मसला ये है, अब हम एक आधी प्लेयर होता है, लाइक हम नसीम शाह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें आउट करके दे दे, जिस दिन वो आउट नहीं कर रहा तो हाँ, उस दिन फिर हम ये बातें शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस का वाकई में बड़ा मसला है। आप ईद पे जाते हैं किसी के घर, अगर आपने उसको एक दफ़ा 5,000 रुपये दे दिए और दूसरी दफ़ा आपने जाकर उसको ईदी पे 2,500 रुपये दिए ना, तो उसका मुंह बन जाता है। ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम करती है। तो भाई ठीक है, थोड़ा सा आवाम को भी चाहिए, वेट करें, उनके हालात बदलने दें, तो 5,000 ईदी भी मिल जाएगी। इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और कराची किंग 56 रन से जो है मैच जीत चुका है। 119 पर 9 खिलाड़ियों के साथ क्वेटा ये मैच हार चुका है। और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने में आई। अगर हम बात करें नबी की, तो नबी की बॉलिंग आज आउट क्लास थी। नबी ने 4 ओवर कराए, 7 रन दिए, 2 विकेटें लीं और 1 मेडन। हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 27 रन और 3 विकेट्स। लेकिन आउट क्लास बॉलिंग आज मोहम्मद नबी की हमें देखने को मिली। और मुबारक हो जी कराची की आवाम को, कराची किंग्स ने ये मैच जीत कर फतेह अपने नाम करा ली है। एक खबर है जी, सलमान इकबाल साहब कह रहे हैं कि बाबर कमबैक करेगा, और जब बाबर कमबैक करेगा तो वो विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर होगा, इवन विविन रिचर्डसन से भी बड़ा प्लेयर होगा। ऐसा स्टेटमेंट सलमान इकबाल साहब ने एक पॉडकास्ट में दिया है। तो आप क्या कहते हैं? ये देखें, जिस तरह की बात जब होती है ना, तो यही जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो ऐसी बात नहीं करेंगे तो उनको डिस्कस नहीं करेगा कोई भी। बात ये है कि ऐसी बात होनी चाहिए कि जिससे ये ज़बरदस्ती का एक प्रेशर अपने प्लेयर के ऊपर डालना। मतलब विव था, विव ने क्रिकेट ही तब्दील कर दी थी, जो कि आप पहले बिल्कुल जिसे कहना चाहिए इंग्लिश क्रिकेट खेलते थे ना। रिचर्ड ने आके इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट किया है कि यहाँ की बॉल को उधर मारना, यहाँ की बॉल को उधर मारना। और रिचर्ड एक सर लग गया उनके नाम के ठीक है ना। साथ। अभी हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी कह देते हैं कि हम विराट से कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि विराट की परफॉर्मेंस जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस है। अगर वो 100 करता है तो उसकी टीम जीतती है, वो 70 करता है मैच जीतती है। उसके जो रन्स हैं वो मैच विनिंग रन्स होते हैं। मसला ये है, हमारा प्लेयर जो है, हमारे अगर पुराने प्लेयर को उठा के देखो, इंजमाम का 70 to 80% जब वो रन्स करता था पाकिस्तान जीतता था। जावेद भाई का 80 to 90% जावेद भाई जब रन करते थे पाकिस्तान जीतता था। ज़हीर भाई, ये लोग जब रन्स करते थे पाकिस्तान मैच जीतता था। लेकिन हमारे अब जो प्लेयर्स हैं
वो रन्स भी करते हैं तो मैच हार जाते हैं। 70 करके भी मैच हार रहा है पाकिस्तान, 50 करके भी मैच हार रहा है, मैच को फिनिश नहीं कर रहे। वो प्लेयर मैच को फिनिश करते थे जब भी उनके नाम जो है उसमें आते हैं। अच्छा, ये करीम, ये स्टेटमेंट क्या इसलिए तो नहीं दिए जाते कि भाई हम हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन हौसला बढ़ाने में भी इतने बड़े बड़े नाम डाल देना बीच में? ये हौसला बढ़ाना नहीं, मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी पे मजीद प्रेशर बढ़ाना है। और हमारी हमेशा से ये मसला रहा है, हम कंपैरिजन इतना कर देते हैं। अब आप गैरी सूपर से कंपैरिजन कर रहे हैं, विव रिचर्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो उस दौर का हूँ भी नहीं, लेकिन मैंने वो क्लिप्स देखी हैं। विदाउट हेलमेट बड़े बड़े बॉलर्स को जो है वो ऐसे ऐसे शॉट्स मार देते थे जो आज की क्रिकेट में खेले जा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन बहुत वर्स्ट कंपैरिजन है। दूसरा, देखिए ये चीज़ आप उसी बंदे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनका नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है। जो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड वाला है वो कभी भी ये बात नहीं करेगा। तो उनसे मैं इस बात का गिला कर भी नहीं सकता उन्होंने ये बात, क्योंकि हाँ, बाबर का मसला यही हुआ है कि बाबर को इतना सर पे हाइप बना दिया, विराट के साथ कंपेयर कर दिया आवाम ने, क्योंकि दो ही एशिया में ऐसे प्लेयर थे जो कंटिन्यूसली, हमारी तरफ से एक प्लेयर आया, वो बड़ी मुश्किल से एक प्लेयर ऐसे ही आया जो कंटिन्यूसली रन कर रहा था, फिर उधर से वो कंटिन्यूसली रन करते आ रहे थे, दोनों कंपेयर किया, वो तो भाई निकल गया आगे। यहाँ पे बाबर को इतना प्रेशराइज हो गया कि बाबर ने रन करना बंद कर दिया। ये जो कंपेरिजन है ना, आप देखें अभी साइम अयूब के साथ यही हो रहा है, कंपेरिजन कर रहे हैं। अरे भाई कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं? बाबर कमबैक करे, बाबर जो था वो बन जाए, जो प्लेयर था जो पहले से कंटिन्यूसली रन करता था, वही आपकी टीम के लिए बहुत बेहतर है। वो विराट बने या फिर वो गैरी सूबर बने या विव रिचर्ड बने, वो शहरी बने, हाँ बन सकता है। हाँ, मैं कहता हूँ ये वाकई में टारगेट अचीव हो जाएगा। ये मैं बात कहता हूँ कि यार ये ना कंपैरिजन ना किया करें। वाकई ये सिर्फ क्रिकेट को हटा के अगर हम किसी और फील्ड की भी बात करें ना, उसमें कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, या तो बंदे में जेलसी आ जाती है या बंदा मेंटल प्रेशर में आ जाता है। तो ये कंपैरिजन ना किया करें। ठीक है, बाबर हम दुआ करते हैं भाई, जाहिर है हमारी लिए हम दुआ करेंगे कि वो कमबैक करे, रन करे, लेकिन ये प्लीज ये ना कंपैरिजन ना किया करें। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि क्या मैं अच्छा लगूंगा कि मैं खुद जाके पीसीबी को बोलूं कि मुझे ये ओहदा दें। उनका ये भी कहना है कि मैंने हमेशा नए टैलेंट को प्रमोट करने की बात की, और जहां तक बात रही सोर्स की या फिर बात जिसे कहते हैं ना सोर्स की, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी सोर्स लड़ाता तो आज मैं चेयरमैन पीसीबी होता। उन्होंने कह दिया अगर मैं अपनी सोर्स लड़ाता। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अल्लाह का दिया, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नया टैलेंट सामने आए। लेकिन अच्छा तो नहीं लगेगा ना बाकी में कि मैं जाके चेयरमैन पीसीबी को या किसी को बोलूं मुझे ये ओहदा दो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। शाहिद अभी भी आपका करंट प्लेयर से ज़्यादा उसका स्टार है, जो बात है, शाहिद अभी भी ग्राउंड के अंदर आ जाए, पब्लिक आ जाएगी ग्राउंड के अंदर, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उसका बड़ा ज़बरदस्त करिश्मा है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ से नवाजा है, और उसकी जो क्रिकेट थी पाकिस्तान को उसने बेहद मैचेस जिताए, नो डाउट। कई मैच ऐसे थे कि जो बिल्कुल आप इंडिया का वाला बांग्लादेश वाला उठा लें, आप आखिरी ओवर में जिस तरह से छक्के लगाएं, 2 मैच जिता दिया आपको। अश्विन को जो लाला का कुछ नहीं पता होता कब क्या कर दे, लेकिन लाला की बात वो सही है कि कोई क्यों जाए। अगर आप समझते हैं कि इससे हम कोई चीज़ करवा सकते हैं अपने यंगस्टर्स पे, उसने यही बात की है कि अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 इन बच्चों के साथ आप प्लेयर्स उनको लगाएं, और वो कह रहे हैं यही टाइम होता है ग्रो करवाने का। वहाँ से वो ग्रूम होंगे तो बड़ी क्रिकेट में आते हुए वो ग्रूम होते चले जाएंगे। हमारे यहाँ तो लड़का पाकिस्तान टीम में आके कहते हैं सीख रहा है। पाकिस्तान टीम में सीखना नहीं है, पाकिस्तान टीम में है परफॉर्म करना। आप खेलेंगे, आपने परफॉर्म करना है बाय हुक एंड क्रोक, देयर इज नो एक्सक्यूज। आप सीखने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट है, नीचे की क्रिकेट आप वो खेलें, वहाँ सीखें, फिर ऊपर आए। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है, अभी सीख रहा है, अरे अभी ये हो रहा है, अभी सीख रहा है, बच्चा है, इस तरह नहीं अभी होता। नहीं आया। वैसे ये बात सही है, आप ऐसे प्लेयरों को खिला देते हैं जो कि उनका ना एक्सपीरियंस होता है ना कुछ। नाम बताएं, कोई नाम बताएं, कोई नाम तो बताएं। बहुत सारे नाम एक आध बता दें, उसमें बुरी बात हो जाती है। अच्छा, बुरी बात हो जाती है, लेकिन उनको सबको पता होता है कि क्या हो रहा है। बड़ी जल्दी लिया है। तुम बताओ बहुत सारी मैं समझता हूँ कि आपको जो है हसन नवाज जो आप किया है, बड़ी जल्दी आपने डेब्यू करवा दिया, एक सेंचुरी गिर के 4 मैचेस में कोई रन नहीं थे, आप उनको खिलाते हैं। आप दूसरों की बात करते हैं, ईशान किशन को जो वो लेके आए अपनी टीम के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 83 रन किए एशिया कप के अंदर। तो जब उनके आप पीछे से मैचेस तो देखे, फर्स्ट क्लास के 60-65 मैचेस लगे होते हैं, यहाँ आपके फर्स्ट क्लास मैचेस 5 या 6 मैच लगे होते हैं, वो पाकिस्तान खेल रहा होता है, और जब परफॉर्म कर रहा होता है किसी को फर्स्ट क्लास मैच ही नजर नहीं आते। जहां वो परफॉर्मेंस करना बंद होता है, यहाँ पे सब के सब आ जाते हैं, उसके फर्स्ट क्लास मैचेस निकालते हैं। अरे तो भाई आप बिल्कुल उनको जो है तरीके से लेके आए ना, जो आपका तरीकाकार है। हाँ, आपने दायरा कार इतना कम कर दिया, आपने पीएसएल के थ्रू जो सिलेक्शन कर दी, ऐसे बहुत सारे। आप जो लास्ट टीम गई आपकी, आप यंगस्टर की बात कर रहे हैं, आप लास्ट टीम जो न्यूजीलैंड में गई, वो सारे वो लड़के थे जिनको अभी बहुत क्रिकेट खेलनी है। सर ने पहले कह दिया था कि आप यंग लड़कों को 4 डे क्रिकेट खिलाएं ताकि उनके अंदर टेम्परामेंट आए। 4 डे और 5 डे क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट से आपके अंदर टेम्परामेंट आता है। नई आप जो है लंबी बैटिंग करते हैं, बैट कैरी करते हैं। आपने पैर रख के मिड विकेट मारने वाला हिसाब कर दिया है, और उसके अंदर फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा। तो सर बहुत सारे आपके पाकिस्तान टीम में ऐसे लड़के हैं जो बड़ी जल्दी ले आए गए और आप जो है टीम नहीं बना रहे।
हार्दिक पांड्या ने 2021 में एक बात की थी कि हमारे पास जो है वो इतने प्लेयर हैं कि हम बी टीम बना के जो टीम खेल सकते हैं। वो बात पे हंसे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अब इतने प्लेयर हैं वो बी टीम बना के बिल्कुल जी। और ये बात वही होती है कि हम कच्चा ही तोड़ लेते हैं, कच्चा नहीं तोड़ना चाहिए, पकने का इंतजार करना चाहिए, जब पक जाए फिर तोड़ें ताकि जाहिर है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।